भाग एक, सपनों का गांव। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित। नंदपुर गांव छोटा और शांत था। लोग खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। वे चावल और गेहूं उगाते थे। हवा ताजी थी, आसमान नीला था। गांव वाले अपने सादे जीवन से खुश थे। हर कोई अच्छी फसल की कामना करता था। वे सही समय पर बारिश की कामना करते थे। गांव वाले एक दूसरे की मदद करते थे। वे अपनी खुशियां और गम बांटते थे। नंदपुर में जीवन धीमा और शांत था, लेकिन यह एक अच्छा जीवन था। गांव वाले संतुष्ट थे। वे कड़ी मेहनत की कीमत जानते थे। वे प्रकृति की अच्छाई में विश्वास करते थे। अली नंदपुर में रहने वाला एक जवान लड़का था। वह 10 साल का था। अली एक अच्छा लड़का था। हमेशा अपने परिवार की मदद करता था। वह एक बेहतर जिंदगी का सपना देखता था। वह अपने गांव से परे की दुनिया देखना चाहता था। अली हर चीज के बारे में जानने को उत्सुक रहता था। वह अपने पिता से कई सवाल पूछता था। वह तारों और चांद के बारे में जानना चाहता था। वह दूर देशों की यात्रा करना चाहता था। गांव का जीवन कभी-कभी अली को उबाऊ लगता था। वह एडवेंचर चाहता था। वह नई चीजें सीखना चाहता था। वह जानता था कि वहां एक बड़ी दुनिया उसका इंतजार कर रही है। लेकिन अभी के लिए अली को धैर्य रखना होगा। उसे अपने परिवार की मदद करनी थी। वह जानता था कि उसका समय आएगा। उसे इसके लिए तैयार रहना होगा। एक तेज गर्मी की दोपहर, अली खेतों में काम कर रहा था। सूरज तेज था। अली थका हुआ था। वह आराम करने के लिए एक पल के लिए रुका। उसने एक पेड़ के नीचे कुछ अजीब देखा। यह एक पुरानी किताब थी। किताब धूल से सनी हुई थी। अली उत्सुक था। उसने किताब उठाई और धूल झाड़ी। कवर पुराना था और चमड़े का बना हुआ था। उस पर कोई शब्द नहीं थे, बस एक अजीब सा निशान था। अली ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अली उत्साहित महसूस कर रहा था। वह किताब के बारे में और जानना चाहता था। उसने उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। अली ने अपने पिता को किताब दिखाई। उसके पिता ने उसे ध्यान से देखा। यह तुम्हें कहां मिली? उसने पूछा। खेत में एक पेड़ के नीचे, अली ने जवाब दिया। यह बहुत पुरानी लग रही है। तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए था, उसके पिता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। कुछ चीजें अकेली छोड़ देनी ही बेहतर होती हैं। लेकिन क्यों पिताजी? अली ने पूछा। यह तो बस एक पुरानी किताब है। कुछ चीजों में परेशानी लाने का एक तरीका होता है, उसके पिता ने कहा। सावधान रहो अली, क्यूरियोसिटी से खतरा हो सकता है। क्यूरियोसिटी से खतरा। भाग 5। रात में फुसफुसाहट। उस रात अली सो नहीं सका। वह किताब के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसने इसे अपने बिस्तर के नीचे से निकाला। चांद चमक रहा था। अली ने किताब खोली। पन्ने पतले और नाजुक थे। वे एंशिएंट पार्चमेंट जैसे लग रहे थे। लिखावट ऐसी भाषा में थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, अली को लगा कि उसने फुसफुसाहट सुनी है। ऐसा लग रहा था जैसे वे किताब से आ रहे हों। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई है। अली ने जल्दी से किताब बंद कर दी। उसने उसे वापस अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। उसने फुसफुसाहट को भूलने की कोशिश की, लेकिन वह इस भावना को नहीं भुला सका कि कुछ अजीब हो रहा था। भाग 6। बुद्धिमान बूढ़ा आदमी। अगले दिन अली गांव के बूढ़े आदमी को देखने गया। उसका नाम बाबा था। बाबा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उसने अपने लंबे जीवन में बहुत कुछ देखा था। अली ने बाबा को किताब और फुसफुसाहट के बारे में बताया। बाबा ने धैर्य से उसकी बात सुनी। उसने धीरे से सिर हिलाया। किताब पुरानी और शक्तिशाली है, बाबा ने कहा। इसमें कई रहस्य छिपे हैं।
पर मैं क्या करूं? अली ने पूछा। मुझे डर लग रहा है। धैर्य रखो बच्चे, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। धैर्य एक गुण है, समय आने पर सब साफ हो जाएगा। भाग 7। शहर में अजनबी। कुछ दिनों बाद नंदपुर में एक अजनबी आया। वह एक बड़ी कार में आया था। गांव वालों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अजनबी लंबा और अच्छे कपड़ों में था। उसने महंगे कपड़े पहने थे। उसकी नाक नुकीली और आंखें तेज थीं। अजनबी ने अपना नाम मिस्टर गुप्ता बताया। वह जमीन खरीदने की तलाश में था। उसने कहा कि वह एक फैक्ट्री बनाना चाहता है। उसने गांव वालों को बहुत सारे पैसे देने की पेशकश की। गांव वाले शक्की थे। उन्होंने पहले कभी अपनी जमीन नहीं बेची थी। उन्हें मिस्टर गुप्ता पर भरोसा नहीं था। वे अपने शांत गांव में फैक्ट्री नहीं चाहते थे। भाग 8। परछाइयों का पीछा करते हुए। अली ने मिस्टर गुप्ता को ध्यान से देखा। उसे उसकी आंखों में दिखाई देने वाली चमक पसंद नहीं आई। एक शाम अली ने मिस्टर गुप्ता को गांव से बाहर जाते देखा। वह पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली की ओर जा रहा था। हवेली को बरसों से अबैंडन कर दिया गया था। अली ने उसका पीछा करने का फैसला किया। वह पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिप गया। वह जानना चाहता था कि मिस्टर गुप्ता क्या कर रहा है। उसे इस सब के बारे में बुरा लग रहा था। अली ने देखा कि मिस्टर गुप्ता ने हवेली का दरवाजा खोलने के लिए एक चाबी का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि मिस्टर गुप्ता अंदर गायब हो गया। अली ने अंधेरा होने तक इंतजार किया। फिर वह सावधानी से हवेली के पास पहुंचा। भाग 9। हवेली का रहस्य। अली को हवेली के अंदर जाने का रास्ता मिल गया। वहां अंधेरा और धूल थी। छतों से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। अली दीवारों में चूहों को भागते हुए सुन सकता था। वह हवेली से रेंगता हुआ चला गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अंत में अली को मिस्टर गुप्ता मिल गया। वह एक बड़े से कमरे में था। उसके चारों ओर किताबें और नक्शे थे। कमरे के बीच में एक मेज थी और मेज पर अली की किताब थी। अली ने हाँफते हुए कहा। मिस्टर गुप्ता घूमा। वह एक क्रूर मुस्कान मुस्कुराया। तो तुमने मुझे ढूंढ लिया, मिस्टर गुप्ता ने कहा। क्यूरियस है ना? मेरी किताब तुम्हारे पास क्यों है? अली ने पूछा। तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर गुप्ता हंसा। यह किताब, उसने कहा, इस गांव के नीचे छिपी एक बहुत ही कीमती चीज को खोजने की कुंजी है। भाग 10। सब्र का फल मीठा होता है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है कि आप सबसे महत्वपूर्ण घटक भूल गए हैं। यह बाबा थे। वह रोशनी में चले गए। मिस्टर गुप्ता चौंके हुए लग रहे थे। आप कैसे? यह किताब, बाबा ने उसे उठाते हुए कहा, सोने या जमीन से कहीं बड़े खजाने की बात करती है। यह बुद्धिमत्ता, दया और धैर्य की बात करता है। गुण जो आप, मिस्टर गुप्ता, अनदेखा करते प्रतीत होते हैं। अली ने देखा, क्योंकि बाबा ने शांति से मिस्टर गुप्ता को किताब के असली मूल्य और उनके गांव के संरक्षण के महत्व के बारे में बताया। मिस्टर गुप्ता ने अपने तरीकों की गलती को महसूस करते हुए नंदपुर और उसकी भूमि को अछूता छोड़ने के लिए सहमत हुए। अली ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने महसूस किया कि बाबा सही थे। धैर्य सिर्फ प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं था, यह समझने के बारे में था। यह लालच से अधिक बुद्धिमत्ता चुनने के बारे में था। जैसे ही वह बाबा के साथ गांव वापस चला गया, वह जानता था कि असली खजाना जमीन के नीचे नहीं, बल्कि उनके दिलों और उनके समुदाय में छिपा था। किताब ने उसे अपने गांव और उसकी बुद्धिमत्ता के करीब ला दिया था। इसने उसे जीवन के असली धन की आंखें खोल दी थीं और अली कृतज्ञता और नई समझ से भरा हुआ जानता था कि सबसे मीठा फल वास्तव में धैर्य से पैदा होता है।